नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे गोकुल एग्रो रिसोर्स के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में देखा है दोस्तों तो 3% 4% के आसपास तो तेज़ी देखने को मिल ही रही थी। लेकिन दोस्तों देखा है तो कुछ ऐसे क्षण आए जिसमें देखा है तो स्टॉक एक मतलब तेज़ी लगभग 11 से 12% की तेज़ी देखने को मिली है। जैसा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जब कोई स्टॉक भाग जाता है तब रिटेलर बाइंग करने के बारे में या क्यों इस स्टॉक में तेज़ी थी जिससे रिलेटेड वो बात करते हैं। वहीं पे कुछ ट्रेडर्स जो है कि अभी इस स्टॉक को जो है कि बाइंग करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसके पहले ये कंपनी 100 रुपए के पास मतलब आसपास भी चल रही थी, तो उस समय हमने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, आपको बताया भी था कि आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमने बताया दोस्तों कि मतलब हो सकता है कि 90 रुपए के आसपास आ सकती है, लेकिन मेरे पॉइंट से 100 रुपए के आसपास ये कंपनी चल सकती है, जो कि आप वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते। दिन इस स्टॉक में इतनी तेजी की थी दोस्तों, तो अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो 150 की प्राइस पे बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे भी है, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। गोकुल एग्रो रिसोर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज की बात करेंगे तो 12% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में जो रिटेलर अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं तेजी को देख करके, जिससे रिलेटेड मैं अभी बात करूंगा। जो रिटेलर फंसे उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों क्यों इस स्टॉक में तेजी है जिससे रिलेटेड भी मैं अभी बात करूंगा। वहीं पे देखा जाए तो अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी वही 10% मतलब इसके पहले एक महीने से अगर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी एक फ्लैट कारोबार किया है। मतलब इसके पहले की बात करें तो इस कंपनी में गिरावट लगभग 110 की प्राइस तक गई थी और आज की बात करें तो 111 की प्राइस के ऊपर मतलब 112 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये छोटी कंपनी है तो इनमें देखा है तो प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखा है तो अगर इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न मतलब 6-7% का रिटर्न बना के दिया है। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो एक पॉजिटिव साइन भी आप कर सकते हैं। क्यों ऐसा कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि मतलब गिरावट दर्ज कर रही है, तो इस पॉइंट से देखा है तो कंपनी जो है कि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के करीब है। हालांकि दोस्तों मतलब जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने लगभग 600% का रिटर्न बना के दिया है इतनी गिरावट होने के बाद। वहीं पर इस कंपनी की खासियत की बात करें तो देखा जाए तो मतलब कुछ इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्यों तेजी है, तो सबसे पहले बताना चाहिए दोस्तों देखिए ये बहुत ही छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी होने का मतलब इसमें अपने को न्यूज़ कुछ कम देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जो कि ऑयल सेगमेंट में आप कह सकते हैं कंपनी काम करती है, मतलब जो कि एडविल ऑयल बनाती है या तो मैन्युफैक्चर का काम कर सकते हैं करती है। बहुत ही छोटी कंपनी है, तो इस पॉइंट से देखें दोस्तों तो ये कंपनी जब चलती नहीं है तो चलती नहीं, जब तेज़ी आती है तो ज़बरदस्त तेज़ी भी आती है। हालांकि गिरावट की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि गिरावट देखने को नहीं मिलता। आप इसके अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देखें दोस्तों तो आपको वॉलेटाइल के मतलब देखा है तो अप्स एंड डाउन्स के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर चार्ट की बात करेंगे दोस्तों तो आपको अप में ही देखने को मिले। तो तेजी के पीछे का जो रीजन्स है उसको हम आगे भी कवर करेंगे। लेकिन हाँ सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी का जो हाई है 150 की प्राइस पे जो है कि हाई है। कंपनी रिसेंट में दोस्तों मतलब राइट इशू लेके आई थी। मतलब राइट इशू में क्या होता है दोस्तों कि पैसे कलेक्ट करती है तो कंपनी अपने मतलब जो कि एक्सपांस करती है कुछ जो है कि मतलब उसको जो है कि एक्सपांड का या कैपेक्स की बात करें तो वो करके रखती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी ने राइट इशू लेके आई थी, जो कि देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट भी किया था, जो कि ये एडजस्टेड प्राइस है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में जो इस समय सबसे बड़ा मतलब जो कि कह सकते हैं कि तेज़ी के पीछे का रीजन है मेरे पॉइंट से तो वैल्यूम के ऊपर भी मैं आएंगे दोस्तों कि मतलब पास्ट में क्या था और रिसेंट में क्या चल रहा है तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन हाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि 40% माल डिलीवरी में उठाया। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है इस सेगमेंट में भी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपटीटर है। उस पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी आप इसको कह सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो आज के दिन इस स्टॉक में एक हाई वैल्यूम बना है और हाई से देखा है तो कंपनी लगभग 30% के आसपास लो मतलब जो कि 30% के आसपास डाउन है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं देखिए जो आज का सबसे बड़ा तेज़ी के पीछे का रीजन यही है कि कंपनी में आज के दिन देखा जाए तो एक तरफा बाइंग हुई है। मतलब ये छोटी कंपनी दोस्तों तो इसको ऑपरेट करना भी ईजी होता है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसमें भी जो पब्लिक है या कुछ अगर हम DIs एफआईस की बात करें तो कुछ मतलब देखने को भी मिल जाते हैं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे दोस्तों इसके पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल भी उठाया जाता है। अगर स्टॉक की बात करें तो एक फ्लैट कारोबार जो कि एक महीने से हमने देखा दोस्तों कि स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था। जैसा कि आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको जो है कि 22 मई से देखने को मिल जाएगा। इसके पहले की बात करें तो स्टॉक में गिरावट और एक 4% की मतलब तेज़ी देखने को मिली थी बीच में। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपसे बताते हैं कि ये भी कंपनी जो है कि एडविल ऑयल में जो है कि ऑयल सेगमेंट में कंपनी काम करती है, गुजरात बेस्ड कंपनी दोस्तों। तो इसके कुछ आपको जो है कि मतलब
एक ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। ब्रांड की बात करें तो आपको नए देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कमेंट में कि आप जो है कि क्या इस कंपनी के ब्रांड को यूज करते हैं, तो आप हमको चाहे तो यस लिख करके बता सकते हैं। हालांकि दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी कंपनी है, उसमें भी देखें दोस्तों जो सबसे बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो प्रमोटर के पास जो है कि 72% का स्टेक है। हालांकि दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर भी डेट देखा जाए तो कुछ हैवी ही आप कह सकते हैं। अभी दोस्तों जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग भी करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के अगर कंपटीटर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों ये कंपनी किसी समय में चौथे या पाँचवें नंबर पे आती थी, लेकिन हाँ रिसेंट की बात करें दोस्तों तो इस समय ये कंपनी देखा जाए तो एक मतलब छठवें नंबर पे आ रही थी। इस पॉइंट से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो जिस प्राइस की कंपनी दोस्तों तो उस प्राइस पे देखा है तो कंपनी अच्छी है। हालांकि दोस्तों देखिए हम कंपनी को गलत नहीं बता रहे, कंपनी फंडामेंटली कहिए चाहे जो भी कहिए मतलब दोस्तों कंपनी अच्छी ही है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ सकता है, जो कि मेरे पॉइंट से टाइम देने का मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियाँ मतलब उनको बड़ा बनने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाते हैं, बहुत जो है कि स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं। इस पॉइंट से अगर CGR देखें दोस्तों तो कंपनी का लगभग 3 साल में पैसे को डबल कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 24 का है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 600-625 करोड़ का रिजर्व्स है, तो वहीं पे 500 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो मतलब दोस्तों इन कंपनियों के ऊपर रिस्क क्या होता है, अगर इनके एक भी पेमेंट दोस्तों मतलब एक भी पेमेंट डिफॉल्ट होते हैं दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि अपने को कंसर्न बन जाता है। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों कि इसमें देखा है तो DIs या FIs की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं। पहले DIs थे दोस्तों और अभी बात करें तो DIs खत्म हो गए और यहाँ पे कुछ अपने को FIs देखने को मिल रहे। बचा कोचा जितना भी स्टेक है दोस्तों इसमें जो है कि पब्लिक के पास है। हालांकि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है कि उनका ट्रस्ट किसके ऊपर जाता है दोस्तों। ट्रस्ट की बात करें तो या तो यहाँ पे DIs या FIs माल को एक्यूमुलेट करे और नहीं तो प्रमोटर एक्यूमुलेट करे, तो वो जो है कि किसी भी कंपनी में पैसा को निवेश करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आपको मतलब देखा जाए तो 27% का स्टेक देखा जाए तो पब्लिक के पास है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में तेजी क्यों है तो सबसे पहले आपसे बताते कुछ इंडिविजुअल पर्सन के पास ही इस कंपनी का स्टेक है दोस्तों, और बचा खोचा किसके पास है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास है। मतलब बहुत ही कम देखा जाए तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का स्टेक देखने को मिले। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस टाइप की कंपनियों में अगर आपको निवेश भी करना है दोस्तों मतलब हाई रिस्क लेना है। हाई रिस्क लेने का मतलब क्या है कि आपको जो है कि लाखों में निवेश नहीं करना है दोस्तों। लाखों में निवेश नहीं करने का मतलब क्या है कि अगर आपने 5,000 का भी निवेश कर दिया दोस्तों तो मतलब आपको जो है कि 50 शेयर मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं कि उनका मतलब क्वांटिटी फॉर्म में देखा जाए तो या 5,000 10,000 उनके लिए मतलब बहुत मामूली रकम होती है। मतलब ऐसा करने का मतलब क्या है दोस्तों कि वो सोचते हैं कि मतलब मैं सीधा लाख रुपये लगाऊँ, सीधा 10 करोड़ या 10 लाख वो बन जाए। तो देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे ऐसा बहुत ही कम होता है और देखा जाए तो मतलब इसके डूबने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस पॉइंट से मेरे पॉइंट से जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों देखिए बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना। हालांकि रिसेंट की बात करें तो आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारी रैली मिस हो जाएगी। देखा दोस्तों तो अभी कंपनी 10 से 12% भाग चुकी है, तो हो सकता है कंपनी में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिस समय गिरावट हो तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 105 रुपये के आसपास या 100 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि अगर हम तेजी की बात करेंगे तो हो सकता है कि ये कंपनी 120 से 25 के बीच में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।